हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइन होती है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली जितनी भी लाइन होती है, उन सबकी इक्वेशन अगर आपको एक साथ लिखनी है तो क्या करोगे, लाइन वन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन टू। ठीक है, भिन्न भिन्न लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको भिन्न भिन्न लाइन मिलेगी, है ना। फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स। आ रही है क्या बात समझ? ओके। तो हम लोगों ने ये देखा था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन 3x माइनस 4y प्लस 6 और लैम्डा टाइम्स L1 प्लस लैम्डा L2। फिर अपने को 4-5 कंडीशन दिया था। तो थर्ड कंडीशन थी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और फोर्थ वाला भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये वाला आप किसी ने ट्राई किया क्या, बताइए मुझे। एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो मेरे को लगता है आप लोग काफ़ी वीकेंड एंजॉय कर रहे हो, हाँ। ठीक है, ओके। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना। देखिए इस चीज़ को अपन, देखो ओरिजिन से 5 यूनिट का डिस्टेंस हो लाइन का, और लाइन वन की इक्वेशन क्या थी। लाइन वन की इक्वेशन मैं भूल गया हूँ, मतलब मेरे को याद तो रहेगी नहीं, यहीं से देखना पड़ेगा। लाइन वन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 6, और लाइन टू की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन गुजर सकती है यार, दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से करोड़ों लाइंस जा सकती है ना, इनफाइनाइट लाइंस। उनमें से एक खूबसूरत लाइन आपको पता करके बताना है जो ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट हो। बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ दीज टू लाइन्स यू हैव टू फाइंड वन ब्यूटीफुल लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। कहने का मतलब यह है कि 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली कितनी लाइन्स हो सकती है, इनफाइनाइट। लेकिन उनमें से, उन इनफाइनाइट लाइन में से एक ऐसी लाइन बताओ जो ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर हो, है ना। मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन जा सकती है बेटा, इनफाइनाइट। अब उन इनफाइनाइट लाइन में से ऐसी लाइन जो ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ओरिजिन से 5 यूनिट के दूरी पर हो, ऐसा। तो ये लाल कलर वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, L1 प्लस लैम्डा L2। बस आपको L1 प्लस लैम्डा L2 तो लिखना ही लिखना है, और फिर कंडीशन लगाना है कि इसका ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस हो। लगा सकते हैं पक्का। तो मैंने L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 6, 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा L2। लैम्डा L2 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 2। मतलब ये बेटा पहले तो फील करो कि ये अपने आप में एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, हाँ ये लाइन है। अब ये कौन सी लाइन है जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही होगी, उस लाइन का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से 5 के बराबर बराबर करना है। तो 3x माइनस 4y, सॉरी, क्या आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो 3 प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4y प्लस 6 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आपको 5 यूनिट के बराबर करना है। ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ओरिजिन, इसको लाइन पे रखते थे अपन, है ना। पॉइंट को लाइन पे रखेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे, ये 0, 0 यहाँ पे भी रखेंगे वाई की जगह, ये भी 0, तो 6 प्लस 2 लैम्डा रह जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, अरे यही फॉर्मूला होता था ना, सब भूल तो नहीं गए। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 यूनिट के बराबर होना चाहिए। आ रही के पास हमें, बस इसको आप सॉल्व करो कुत्तों की तरह। कुत्तों की तरह मतलब आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, है ना, मजदूरी, तो वो करेंगे अपन, हो जाएगा। तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर। तो 6 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 प्लस 12 लैम्डा, हाँ 12 गलत है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 24 हो जाएगा ना, प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें, सॉल्व करें और लैम्डा की वैल्यू पा लें। कर लोगे ना सॉल्व? तो इसको प्लीज़ आप सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकालिए। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। इतना आप करके मेरे को कोई भी बच्चा आंसर बता दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, इसको खोलना है, इसको खोलना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा मेहनत है बट ज़रूर आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं तो आपको लॉजिक बता दिया, आप लॉजिक के बाद कैलकुलेशन खुद से करें। ठीक है, अगला है सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3। ठीक है, हाँ ऊपर वाला पार्ट जो है, अगर आप चाहो तो जब सॉल्व करोगे ना ऊपर वाला पार्ट, तो आप फंसोगे एकदम। मेरे को अभी याद आया, एक सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो नो सॉल्यूशन आएगा। मेरे को अभी याद आया, नो सॉल्यूशन क्यों आएगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आपने आई होप सॉल्व किया होगा। 36 प्लस 24 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर जैसे बोलो 25 इंटू 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 60 माइनस 8 लैम्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 9 ज़र 175, हाँ 225 सॉरी, प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 6 150 लैम्डा प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16, है ना। 25 इंटू 16 करके देखते हैं, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 माइनस 25 अट्ठे 200 लैम्डा। अब यार इसको है ना सॉल्व करना थोड़ा मेहनत का काम है, मानता हूँ मैं इस बात को। आप मेहनत करोगे ना, आप जब मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें लैम्डा का वैल्यू जो है ना वो आ ही नहीं रहा है। नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा करके देखना, नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा आएगा। ठीक है, मतलब ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो कि 0 0 से पास कर रही हो, सॉरी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और ओरिजिन से 0 0 की डिस्टेंस पर हो, ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर हो। ठीक है, अब इसको अपन फील करना चाहे तो कैसे फील करेंगे, देखो कैसे फील करेंगे।
हर कोई आगे देखिए प्लीज़। अच्छा, मेरे को एक काम करो, कोई भी स्टूडेंट इस क्लास का क्या मुझे बता सकता है कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये दोनों लाइंस जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 6 और इनका, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आप निकाल लो। ठीक है, वो कितना आएगा पता है? -2, करके देख लेना, आपको इतना तो आता ही होगा ना कि करके बताऊँ मैं। 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। और x प्लस वाई, इसको मैंने पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था कि 4x माइनस प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो 7x 8 और 6 14 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू -2 आ रहा है और y का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब अपन ने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2, 0 है। y का वैल्यू 2 खुद से कर लेना ना, -2 को उठा के रखो यहाँ पे, रखो ना। -2 + 2 0 आ रहा है y का वैल्यू। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 आ रहा है, -2, 0 आ रहा है, मतलब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 यहाँ पे कहीं मीट कर रही है, इधर -2, 0। ठीक है, अच्छा, अब आपको बोला गया है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई एक लाइन पास कर रही है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो हजारों करोड़ों लाइंस पास कर सकती हैं। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो बहुत सारी लाइंस पास कर सकती है। तो उन लाइंस में से कोई एक ऐसी लाइन जिसका 5 यूनिट डिस्टेंस हो ओरिजिन से। तो जैसे कि एक लाइन ये बनाई मैंने, है ना, और एक और लाइन बना देता हूँ। एक लाइन कुछ ऐसे बना देते हैं, एक लाइन कुछ ऐसे बना देते हैं। बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। अब इन सारी लाइंस का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है वो 5 यूनिट होना चाहिए। तो ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट होना चाहिए ना इन लाइंस का। देखो ये ओरिजिन है, ध्यान से देखना है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ध्यान से नहीं देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट हो रहा है, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट होना चाहिए। आ रही है क्या बात समझ में सबको? पक्का? हाँ, एक बात बताओ मुझे, कौन बताएगा? कोमल आप बताइए कि ये जो मेरे आपके सामने डायग्राम बनाया है, इसमें ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस ओ ए -2। 2 डिस्टेंस पूछा ना, हाँ डिस्टेंस तो 2। 2 यूनिट होगा। ओके, अब आपको बोला गया है कि एक ऐसी लाइन निकालो, ये लाल कलर में से कोई भी एक ऐसी लाइन अपने को चुनना है, कोई खूबसूरत लाइन चुनना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट हो। तो लाल कलर की ये वाली लाइन अगर मैं चूज़ करता हूँ तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर 5 यूनिट हुआ, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस 5 यूनिट हुआ तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा एक, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनस। तो बेटा ये 90 डिग्री अगर बनेगा, ये तो निश्चित रूप से 90 डिग्री बनेगा ना। तो ये अगर 90 डिग्री बनेगा तो 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है ना। तो हाइपोटेनस का लंबाई कितना हो गया? 2 यूनिट। किसी किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस से बड़ा साइड हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता ना। तो अगर ये 2 यूनिट है तो बचा हुआ ट्रायंगल में ये 5 हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि ये 5 हो पाए। मतलब ये वाली जो लंबाई है ओ बी कैन नेवर बी 5, ओ बी कैन नेवर बी इक्वल टू 5, क्योंकि भाई हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ओ बी कैन नेवर बी इक्वल टू 5। या तो आप ये लाल वाली लाइन ले लो, लाल वाली लाइन ले लोगे, ये वाली, तो क्या होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस जो बन रहा है वो ये ब्लू वाला ही शेडेड रीजन बन जाएगा, है ना। ब्लू वाला शेडेड रीजन ये वाला बन जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस तो खुद ही 2 है, ये 5 कैसे हो जाएगा? मान लो आप ये नीचे वाला लाइन लेते हो, प्लीज़ आगे देखिए, आई होप आप देख रहे हो। अगर आप ये नीचे वाली लाइन लेते हो तो ये नीचे वाली लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 5 चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 5 चाहिए, और अगर ये वाला डिस्टेंस आपको 5 चाहिए तो इट इज़ इम्पॉसिबल है। ये 90 के सामने वाला तो 2 फिक्स है, ये तो 2 होगा ही होगा डिस्टेंस, क्योंकि ये तो ये पॉइंट -2, 0 हमने अभी अभी पता करा है। तो ये हाइपोटेनस है, जब हाइपोटेनस ही 2 है तो फिर बाकी साइड 2 से बड़ी हो ही नहीं सकती।
इसीलिए आपको कोई भी लाइन नहीं मिलेगी, ऊपर से लैम्डा का नो सॉल्यूशन जो आ रहा है ना वो इसीलिए आ रहा है। मैंने बीच में रियलाइज़ करा कि इसका आंसर नो सॉल्यूशन है ना। पहले मैंने आंसर देखा नहीं था, फिर मैं जब पेज पलटा तो देखा इसका नो सॉल्यूशन आंसर है। उसका रीज़न मैंने फिर वैसे नहीं बताया आपको, ज़्यादा लॉजिकल रीज़न दिया मैंने कि क्यों नो सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको लैम्डा मिल ही नहीं रहा है, मतलब कोई ऐसा लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि ये वाली लाइन जो है उसका ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस हो जाए। हाँ ऑफकोर्स ये वाला फिगर अपन ने बहुत एक्यूरेट नहीं बनाया क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2,0 होना चाहिए था, और मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, आगे का लिखते हैं, सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 2,3। ठीक है, तो 2,3 से मैक्सिमम डिस्टेंस हो, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, थोड़ा सा मुश्किल है वाला पार्ट भी, बट आपको समझ में आ जाएगा, है ना, चिंता का कोई विषय नहीं है। एक लाइन हमारे पास ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और दोनों कहाँ पर मिल रही है, -2,0 पे। ठीक है, दूसरा, सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 2,3, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 2,3। आप मेरे को बता सकते हो कि 2,3 कहाँ पर मिलेगा अपने को पॉइंट? 2,3 हमको यहाँ कहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट 2,3 ऐसा कुछ होगा ना। तो आपको इन दोनों, सुनो, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली एक ऐसी खूबसूरत लाइन ढूंढनी है जो कि 2,3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। ठीक है, हाँ, मान लो अपन ने एक लाइन ऐसे बनाया, ये लाल कलर की लाइन बनाई मैंने, फिर एक और लाइन मैंने बनाई जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो, ऐसे करके। फिर एक और मैंने लाइन बनाया, कोई कलर चूज करवाओ यार, क्या करूँ मैं बताओ, ग्रीन डार्क कर दूँ। एक ऐसी लाइन बनाई जो कि ऐसे पास कर रही है। तो इनमें से कितनी लाइंस, या कितनी लाइंस पहली बात तो इस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास कर सकती है, इनफाइनाइट। उनमें से एक खूबसूरत लाइन आप ढूंढ कर बताओ जो कि 2,3 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर हो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो या ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर हो। थोड़ा सा ये अच्छा खासा आईक्यू का क्वेश्चन हो गया ना, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट इट कि आप कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में। कि मैक्सिमम डिस्टेंस 2,3 से कब होगा? क्या ये वाला डिस्टेंस जो मैं बना रहा हूँ परपेंडिकुलर वो मैक्सिमम होगा? क्या मैं ये वाला जो डिस्टेंस बना रहा हूँ वो मैक्सिमम है? नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये वाला बड़ा है। और बड़े से बड़ा डिस्टेंस कौन सा हो सकता है? क्या ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम होगा? कैसे सोचेगा इंसान? सर अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो मैक्सिमम आएगा। हाँ। ठीक है, करेक्ट है एकदम, बहुत बढ़िया। पैरेलल टू वाई एक्सिस दो लोगों ने बोला भी है कमेंट में। वाई, टेल मी द रीजन। पहली बात तो करेक्ट है ना, एक्सेलेंट फॉर दैट। क्यों? क्योंकि फील हो रहा है ऐसा, ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सर क्योंकि जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फिर जब पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन रहेगी तो मैक्सिमम डिस्टेंस में परपेंडिकुलर बनेगा। हम्म, ठीक है, सही, सही कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे हो। और कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन देना चाहता है तो? देखते हैं अपन, है ना। देखिए क्या है कि
आप लोग एकदम सही कह रहे हो कि आपको अगर फील फैक्टर से करना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाली लाइन जो होगी ना, ये दिस लाइन विल बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्रीन वाला पॉइंट। ये ग्रीन वाले पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा जो सबसे ज़्यादा बनेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपली ये है कि आप फील करो, देखो जैसे ये वाला डिस्टेंस जो मैंने बनाया है ना, और भी बना देता हूँ मैं, एक और लाइन बनाई मैंने पिंक वाली। आपको बेटा पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है कि चल क्या रहा है या कौन सी लाइन क्या है, आपको बहुत ध्यान से देखना है और इजीली समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट जो है 2,3, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पी बोल देता हूँ। पॉइंट पी जो है, इन जितनी भी रंग बिरंगी लाइंस मैंने बनाई है उनमें से सबसे ज़्यादा दूर किससे है? देखो मैंने सबके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, ये पिंक वाली के साथ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, ये ग्रीन वाली के साथ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, और ये ब्लैक वाली के साथ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना देता हूँ। ये लो बना दिए। तो हम लोग आँख के अंधे थोड़ी, अपने को दिख रहा है, हमको तो नजर आ रहा है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस तो इसी के साथ होना चाहिए, है ना। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि नहीं ठीक है, क्या ही कंफ्यूजन होगा। अच्छा, तो जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा वो तब होगा जब लाइन जो होगी वो ये ब्लैक वाली होगी, y इज इक्वल टू -2। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो इमेजिन अ सर्कल। देखो ना, हम लोग एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, घबराना नहीं। इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग अगर सर्कल इमेजिन करें, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है ना, दिस इज 90 डिग्री, तो ओ माय गॉड, हम्म, थोड़ा सा फिगर अच्छे से नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। थोड़ा मुश्किल पार्ट है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ सर्कल भाई? क्योंकि ये सारे एंगल 90 डिग्री है। अगर ये सारे एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल ना सेमी सर्कल में 90 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल अगर अपन पकड़ते हैं, दिस एंगल, दिस होल एंगल, अगर मैं इस एंगल को पकड़ता हूँ तो इस एंगल को 90 डिग्री बना रहे, इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन जो है वो डायमीटर रही होगी। दिस लाइन मस्ट हैव बीन डायमीटर, नॉट दिस लाइन। ये वाली दो पॉइंट जो होंगे वो डायमेट्रिकल एंड रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो ये दोनों डायमीटर की तरह काम कर रही होगी। ठीक है, तो आप ऐसा देख लो कि अगर ये डायमीटर है, पहली बात ये डायमीटर है, ये बात आपको कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को। ये कन्विंस हो जाते हो आप अगर कि ये डायमीटर है, तो दिस एंगल इज 90, 90, 90, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो ये सर्कल तो बन गया मेरा, ऊपर वाला सेमी सर्कल रहा होगा और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डायमेट्रिकल एंड रहे होंगे। तो हमने एक सर्कल कंसिडर करा, और ये जितनी भी ब्लू कलर वाली साइड से क्या लेंथ है, ये जितनी भी ब्लू कलर वाले साइड है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या लेंथ है? लेंथ फ्रॉम द पॉइंट टारगेट, टारगेट पॉइंट से अपना लेंथ है, तो वो लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ऑल दीज ब्लू वाली साइड्स दे आर द लेंथ, है ना। ओके, हम्म। तो आप लोग इधर देखिए, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे पास, -2,0 और 2,3 है ना यार। ठीक है, मैं एकदम आपको जो बताना चाह रहा था ना, वो थोड़ी आसान भाषा में बता देता हूँ। मैंने काफ़ी कलर कर दिया है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा कतरा रहा हूँ। अच्छा, इधर देखो हर कोई, फिगर बहुत गंदा हो गया लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं समझने की, है ना। ये वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ, ये वाली लाइन को भी हटा देता हूँ। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डार्क वाली जो लाइन है वो हाइपोटेनस होगी, क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट है, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये जितने भी ब्लू वाले साइड मैंने बनाए हैं वो ये डार्क वाले से तो छोटे होंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा 3 बार। जितने भी मैंने ये ब्लू वाली साइड बनाई है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये सारी की सारी इससे ये डार्क वाली साइड से तो छोटे ही होंगे, क्योंकि दिस इज हाइपोटेनस, है ना, ये हाइपोटेनस है तो सब छोटे होंगे। तो सबसे बड़ा साइड तो हाइपोटेनस ही होता है हमेशा, और हर बार ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस कॉमन है। दिस हाइपोटेनस इज कॉमन इन ऑल द ट्राइंगल्स, है ना। तो ये हाइपोटेनस कॉमन है अगर, तो ये वाला जो साइड है वो छोटा होगा इस हाइपोटेनस से, ये वाला साइड भी छोटा होगा, ये वाला साइड भी छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा साइड होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो सबसे बड़ी लेंथ 2,3 का सबसे बड़ा लेंथ कब आएगा, जब हमको ये डिस्टेंस मिले ना, ये वाला, तो हमको सबसे बड़ी लेंथ मिलेगी। ठीक है, व्हेन वी गेट दिस डिस्टेंस, हमको जब ये डिस्टेंस मिलेगा लंबाई के तौर पे, तो वो सबसे बड़ी लंबाई होगी। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन ढूंढना है अपने को, सुन पा रहे हैं आपको, एक ऐसी लाइन ढूंढना है आपको जिसका डिस्टेंस 2,3 से इसके बराबर हो। ठीक है, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, सुनना ध्यान से। एक ऐसी लाइन ढूंढना है जिसका डिस्टेंस 2,3 से जिसका डिस्टेंस इसके बराबर हो। ठीक है ना, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट पी है, तो एक ऐसी लाइन, अ लाइन such that its distance from 2,3 is equal to AP। ठीक है, since AP is greater than, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, इसको A2 बोल देता हूँ, इसको A3 बोल देता हूँ, इसको A4 बोल देता हूँ। इट इज़ ग्रेटर दैन PA1, इट इज़ ग्रेटर दैन PA2, PA2 इज़ ग्रेटर दैन PA3, इट इज़ ग्रेटर दैन PA4। मतलब PA जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये जो PA है वो सबसे बड़ा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट। तो बस आपको एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि इतना डिस्टेंस पर हो, तो इतने डिस्टेंस पर लाइन में ढूंढूंगा अगर, तो ये मिल जाएगी ना मेरे को। देखो ये डॉटेड लाइन जो होगी वही मेरा आंसर रहेगा, यही डॉटेड लाइन में बना देता हूँ। मतलब अ लाइन सच दैट इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ PA। ठीक है, तो क्या आप ये ऑरेंज कलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यही आपका आंसर है। इक्वेशन ऑफ दिस ऑरेंज लाइन इज योर आंसर। आया क्या समझ में, है ना, थोड़ा मुश्किल था ये सोचना, मैं बोल नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी आसान है। तो ये ऑरेंज लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूँ आराम से। कैसे लिखेंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट है 2,3 है, और ये पॉइंट है -2,0, है ना। और ये वाला डिस्टेंस जो है इसके परपेंडिकुलर मेरे को लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये A है और ये P, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, और इसी के परपेंडिकुलर अगर अपने को कोई लाइन चाहिए, क्योंकि -2,0 से पास करना चाहिए लाइन को, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये वाली हो जाएगी। इसकी इक्वेशन आप लोग आराम से लिख दोगे, आपने जितना भी DPP सॉल्व करा है उतना यूज़ करना है आपको। बताइए मुझे ऑरेंज लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कोई भी बच्चा बता दो। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, AP का जो भी स्लोप होगा, स्लोप ऑफ AP, वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 3/4। 3/4। तो उसी का नेगेटिव इन्वर्स हो जाएगा ये ऑरेंज वाली लाइन का स्लोप, है ना। ऑरेंज वाली लाइन हो जाएगी -4/3, और ये किस पॉइंट से पास कर रही है, -2,0, तो पॉइंट पता है, लाइन पता है, वी कैन राइट द इक्वेशन y माइनस 0 इज इक्वल टू -4/3 टाइम्स x माइनस -2। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू -4x माइनस 8, तो 4x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक ऐसी लाइन है, सुनो एक बार प्लीज़, हर कोई सामने देखिए, देख रहे हो, ये वो लाइन है जो कि -2,0 से पास कर रही है, और
और इस पॉइंट 2,3 से मैक्सिमम दूरी पर है ना, अत्यधिक दूरी, सबसे ज़्यादा दूरी पर है। क्यों सबसे ज़्यादा दूरी? उसका रीज़न अपन ने देखा, अपन ने बहुत सारी तमाम लाइंस बनाकर देखी, लाल कलर की, गुलाबी कलर की, हरी कलर की, ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की, उन सबका डिस्टेंस अपन ने मेजर करा, PA4, PA3, PA2, PA1। उन सारे डिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है अपने पास? PA खुद आ रहा है, ये PA खुद आ रहा है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है हर बार अपने पास डिस्टेंस, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। हाइपोटेनस इन एनी ट्राइंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो कोई भी आप ट्राइंगल ले लो, चाहे आप ये A1 के साथ ट्राइंगल बना लो, P और A तो फिक्स है, P और A तो फिक्स है, A2 के साथ बना लो, A3 के साथ बना लो, हर ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड PA आएगा। ठीक है, तो इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को हर बार क्लास में कराता हूँ, एक ही क्वेश्चन में मेरे को हमेशा 10-15 मिनट लगता है, लेकिन वर्थ है वो। अब है ना, आप में से बहुत सारे लोगों को एक डाउट और आएगा कि सर वो लैम्डा वाली मेथड से कर सकते हैं, कर लो, उससे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट दैट इज ऑल्सो ए गुड मेथड। तो इतना आप लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन फैमिली ऑफ कर्व का, फैमिली ऑफ लाइंस का टाइप 2 देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार लेक्चर के बाद रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखिए, फैमिली ऑफ कर्व का टाइप 2। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि दो लाइन्स है अपने पास, सब आगे देखिए, L1 और L2 देख रहे हो पक्का? L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती है? इन्फाइनाइट। उन इन्फाइनाइट लाइन की एक साथ इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप? उन सबकी इक्वेशन अगर आपको एक साथ लिखनी है तो कैसे लिखोगे? L1 प्लस लैम्डा L2, है ना? तो ये सारी लाइन्स की इक्वेशन एक साथ आ गई, ऑल दी इन्फाइनाइट इक्वेशन लाइन्स, जितने भी करोड़ों अरबों लाइन्स है वो सारी की सारी एक साथ मैंने एक ही सेंटेंस में लिख डाला, उसको एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको दो लाइन्स गिवन है, नहीं सुन रहे हो आप लोग, अगर आपको लाइन्स गिवन है, इफ द लाइन्स आर गिवन, तो आप फैमिली ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2। आ रहा है समझ में? लाइन्स गिवन है अगर दोनों L1 L2, तो फैमिली कैसे लिखेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2। लेकिन अगर आपको लाइन्स नहीं गिवन है, आपको डायरेक्टली ऐसा बोल रहा है L1 प्लस लैम्डा L2, है ना? मान लो आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल में एकदम से आपको एक लड़का मिल गया, वो लड़का आपको कह रहा है, उस लड़के का नाम है बबलू, बबलू आपसे कह रहा है कि ये L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा है मेरे पास, क्या मतलब है इसका भैया बताइए? तो आप क्या बोलोगे कि अबे L1 और L2 दो लाइंस रही होगी और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितनी भी तमाम करोड़ों लाइंस पास कर सकती है, उन करोड़ों लाइंस की इक्वेशन है ये L1 प्लस लैम्डा L2। ठीक है, तो बबलू ने आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, तो आप उससे क्या डिड्यूस कर सकते हो? तो ये शक्ल देखते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए? ये शक्ल देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि L1 प्लस लैम्डा L2 का मतलब क्या है? लाइंस पासिंग थ्रू L1 एंड L2। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिखवा देता हूँ अंग्रेजी में, बबलू की जो बात है वो अपन लिखवा देते हैं। क्या कहता है बबलू कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 दिख जाए तो घबराना नहीं है। ये क्या है? L1 L2 की पॉइंट से, L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाली करोड़ों लाइन से उनकी इक्वेशन लिखिए, उनकी फैमिली लिखिए। तो अपन क्या लिखेंगे? L1 प्लस लैम्डा L2 ऑलवेज passes through point of intersection of L1 equals to 0 and L2 equals to 0। ठीक है, उल्टा सोचना बेटा, पहले लाइंस गिवन होती थी L1 L2, तो इनकी फैमिली कैसे लिखते थे अपन? L1 प्लस लैम्डा L2। अब आपको डायरेक्टली L1 प्लस लैम्डा L2 दिया, तो आपको बोलना है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नहीं सुन रहे हो? L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइंस की फैमिली। ठीक है, गुड।
तो इसका मतलब क्या आ गया कि अगर आपको ये शक्ल दिखाई देती है, ठीक है, ये शक्ल मतलब L1 एंड L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की फैमिली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। मैंने पूरा आपको एकदम मातृभाषा में लिखवा दिया है, अब कोई भी इसमें गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन लिखिए, लिखो इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। सिंपल क्वेश्चन है, ए पी तो आपको कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, और बहुत ईजी भी होता है, ए पी से क्या डरना। फाइंड द पॉइंट थ्रू विच find the point through which ax plus by plus c equals to 0 always passes through। ठीक है, एबीसी एपी में इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए 3 नंबर अगर एपी में है तो उन तीनों नंबर को आप क्या कंसिडर कर सकते हो? a minus d a plus d। वो भी कर सकते हो, या फिर सिंपल ए प्लस डी ए प्लस टू डी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, है ना। अब मान लो कि ए तो ए ही है और बी को ए प्लस डी मान लो और सी को ए प्लस टू डी मान लो, या फिर आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये तीनों भी ले सकते हो। ए माइनस डी पहले आता है ना, ए प्लस डी। ठीक है, जैसा मानना मान लो, मैं ये वाला मान लेता हूँ। तो अगर ऐसा लिखा तो मैं ए की जगह देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मेरे को नहीं पता इस क्वेश्चन में भी करना क्या है, बस मैं फ्लो के साथ जा रहा हूँ। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में मैंने ए की जगह क्या रखा, ए ही रहने दिया। बी की जगह रखा ए प्लस डी वाई, और सी की जगह रखा मैंने ए प्लस टू डी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखिए, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस डी वाई प्लस ए प्लस टू डी, है ना। मैं डी वाले टर्म्स को कॉमन ले लेता हूँ, मतलब ये वाले टर्म्स जो भी है ना, डी वाई टू डी, इनको कॉमन ले लेते हैं एक साथ। तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, आ रहा है क्या समझ में? ये तीनों गोला मारा मैंने जिनको, ये तीनों को एक तरफ करा और जिनको शेड करा उनको एक साथ, प्लस डी इंटू वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं। तो ए कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस डी टाइम्स वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0। अच्छा, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दूं मैं, पक्का? तो x प्लस वाई प्लस वन प्लस डी बाई ए इंटू वाई प्लस टू किया अपन ने इक्वल्स टू 0, तो अपने को पता चला कि ऐसा कुछ आया। फिर हमने बोला ओ तेरी, क्या बोला? ओ तेरी, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये जो है डी बाई ए ये कॉन्स्टेंट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लैम्डा बोला, तो अपने को कैसी शक्ल दिख रही है? हमको मिल रही है एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस लैम्डा टाइम्स वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0, मतलब L1, ये एक लाइन है, अबे ये लाइन है ना,
प्लस लैम्डा टाइम्स, ये भी कैसा है, एक लाइन की इक्वेशन की तरह ही है। लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की होती है ना, वही तो है, 1x प्लस 1y प्लस 1, 0x प्लस 1y प्लस 2, आया समझ में। तो ये L1 प्लस लैम्डा L2 टाइप की ही इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ उसका कि दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स a line which is passing through point of intersection of L1 and L2। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो तमाम करोड़ों लाइंस की इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये तो पूछा गया था कि फाइंड द पॉइंट थ्रू विच ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ऑलवेज पासेस थ्रू, मतलब ये लाइन एक पॉइंट से तो जरूर पास कर रही है ये वाली लाइन, और वो पॉइंट कौन सा होगा, अपने को समझ में आ गया है, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो दैट पॉइंट इज नथिंग बट L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो L1 और L2 का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो निकालना है अपने को। क्या आप मुझे L1 और L2 सॉल्व करके दे सकते हो, बिल्कुल। L1 क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये L1 है, और L2 क्या है, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हाँ जी, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, y उठा के उसमें डाल दो दूसरी इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में डाला तो y माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x हो जाता है 1 के बराबर, और y तो 2 माइनस 2 हो गई होगा ना, अबे यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मतलब L1 प्लस लैम्डा L2 जो है वो किस पॉइंट से हमेशा पास करेगा, 1 कॉमा माइनस 2 से। आया क्या सबको समझ में, मतलब अपन ने क्या करा, जो क्वेश्चन में दिया था वो सॉल्व किया, तो अपने को बाद में पता चला ओ तेरी कि ये तो L1 प्लस लैम्डा L2 वाली इक्वेशन है, मतलब L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली कोई भी एरी गेरी लाइन होगी, लिख डाला अपन ने। करो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए खास, आप लोग खुद ही करना है इसको सॉल्व, सबसे हो जाएगा। इफ a प्लस 3b is equal to 5c, find the fixed point through which the line ax plus by plus c equals to 0 passes। ठीक है, इफ a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c फाइंड द फिक्स पॉइंट थ्रू विच दिस पासेस। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बोला है वैसे ही लिख डालते हैं। पहले तो आप थोड़ा सा ट्राई करो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको गिवन है a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c, तो a आ जाएगा 5c माइनस 3b, पुट कर दो इसको। a की जगह मैंने 5c माइनस 3b रखा है ना, यहाँ पर ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो कभी कभी अपने को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको जो गिवन है बस उस तरीके से चलते चले जाओ। तो 5c माइनस 3b करा मैंने ए की जगह पुट इंटू एक्स, प्लस बी को वैसे ही रहने दिया और सी को भी वैसे ही रहने दिया। फिर मैंने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग करा। तो खोलते हैं इसको, 5cx माइनस 3bx प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये b वाले जो टर्म्स है उनको एक साथ कर देता हूँ, ये माइनस 3bx और बी वाई इनको एक साथ किया, और जो दूसरे टर्म्स है उनको एक साथ किया, ये 5cx और c इनको एक साथ किया। तो b माइनस 3b इंटू एक्स प्लस c माइनस सी प्लस 5c। क्या कर रहे हो ये, सॉरी सॉरी, ये येलो वाले टर्म को एक साथ कर रहा हूँ ना मैं। तो येलो वाले टर्म में क्या है, माइनस 3bx, तो माइनस 3x अलग आ जाएगा और प्लस बी वाई, तो y माइनस 3x आएगा और b कॉमन आ रहा है। अरे चेक कर लोगे ना इतना, तो ये बी वाई और 3bx में से जो कॉमन आ रहा है वो b है, तो बचेगा क्या, y माइनस 3b, और यहाँ से बचेगा आपके पास 5cx प्लस सी, तो 5x प्लस 1 c इक्वल्स टू 0, ये आ रहा है। अब इस पूरी इक्वेशन को अपन किससे डिवाइड कर देंगे, b से, डिवाइड बाय b पूरी इक्वेशन को। तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस 3x प्लस सी अपॉन बी इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये तो ओथ तेरी वाली बात होगी ना, कि दिस इज नथिंग बट लाइन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन 2, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये डेफिनेटली क्या है, ये वाली लाइन नहीं देख रहे हो, कोई नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखो, पक्का देख रहे हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स अ लाइन passing through point of intersection of L1 and L2। तो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L1 क्या है, y माइनस 3x इक्वल्स टू 0, और L2 क्या है, 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लो यार, कर लोगे ना। चलो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है -1/5, है ना, और उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो y भी आ जाएगा। तो उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3x, मतलब 3 इंटू माइनस 1/5। तो y का वैल्यू आ जाएगा +3/5 और -3/5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इतना आया और x इतना आया। तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था L1 और L2 का, वो मिल गया अपने को। तो ये L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले अपने को। -1/5 कॉमा -3/5। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना। अच्छा, हाँ पहले चलो इतना लिखो, इसको और आसान तरीके से भी कर सकते थे क्या अपन, सोचते हैं आसान तरीके से भी हो सकता था क्या ये। हाँ जी, इधर देखो, मेथड 2 बताता हूँ मैं आपको, हो सकता है मेथड 2 थोड़ा मुश्किल लगे बट देख लेते हैं,
नहीं पसंद आएगा तो मेथड 1 तो जिंदाबाद, है ना। तो दिस इज मेथड नंबर 1। हाँ जी, तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कहता है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको गिवन है ना ये चीज़ कि a प्लस 3b इज इक्वल टू 5c, और हमें ये भी गिवन है कि लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। देखो इसको अगर मैंने ऐसे लिखा, देख रहे हो ना पक्का, a प्लस 3b माइनस 5c इक्वल्स टू 0। ठीक है, a प्लस 3b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अब मैं ये लाइन की शक्ल, थोड़ा मुश्किल तरीका है पता नहीं, मैं सोच रहा था कि नहीं बताऊं, लेकिन चलो बता देता हूँ, है ना। कुछ बच्चे तो डेफिनेटली इस चीज़ से सीखेंगे, और क्या है ना कि आप लोग अगर थोड़ा भी अच्छे से सीखते हो तो फ़ायदा होगा, जल्दी आंसर आएगा। ये वाली जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, ए प्लस 3b, ए और बी सी के, ए बी सी के बीच में रिश्ता है, और इसकी मदद से मैं लाइन का अपीयरेंस क्रिएट करूँगा। आई विल क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ लाइन। कैसे? वट आई विल डू कि यहाँ पे 5c है और यहाँ पे प्लस सी है, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय -5। क्यों? देखो उससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, तो मैं इसके जैसा बनाना चाह रहा हूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा, वी कैन कंपेयर। ओके, तो a अपॉन -5 प्लस 3b अपॉन -5 प्लस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखा आपको, -5c अपॉन -5 किया है तो कितना आ गया, प्लस सी आ गया, है ना। ठीक है क्या? ओके। अच्छा, ये जो लिखा है मेरे सामने, इसको थोड़ा सा मैं स्टाइल मार के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a इंटू -1/5, सोच कर देखो, -a/5 को ऐसे लिखा, और इसको लिख दूंगा 3b इंटू -3/5। ठीक है, b इंटू -3/5 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जो है हमारे पास, इससे मिलता जुलता ही तो आ गया ये फॉर्मेट। आ रही बात समझ में आपको? जो गिवन था अपन ने उसको लाइन की इक्वेशन जैसा लगा दिया। अब आपको इससे क्या फील हो रहा है, जिसका ध्यान नहीं है बहुत मार पड़ेगी। ध्यान से देखो क्या फील हो रहा है आपको, कि ये एक लाइन रही होगी, कैसी लाइन, ऐसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ज़रूर उस लाइन पर x की जगह क्या डाला गया होगा, x की जगह -1/5 डाला गया होगा, और y की जगह ये डाला गया होगा, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि इम्प्लाइज दैट it is a line, it is a line of form ax plus by plus 6 which, एक ऐसी लाइन है जिसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है, which passes through the point, which passes और satisfy, which passes और satisfy x is equal to -1/5 comma y is equal to -3/5। ठीक है, तो आपको वही तो पता करना था कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये किस पॉइंट से पास करती है, किस एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है, तो ये आ गया जुगाड़ से, है ना। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी था तरीका, है ना। मैं इसको बहुत अच्छे से रेट नहीं करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा तरीका है, आई एम नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग इट, बट इट्स ओके, इट्स अपन अब ये कर सकते हैं ना इसको सॉल्व। हाँ जी, इफ एल्जेब्राइक सम
of the perpendiculars from a x1 comma y1, b x2 comma y2, c x3 comma y3 on a variable line ax plus by plus c equals to 0 vanishes then the variable line always passes through point A, G of triangle ABC, ऑप्शन बी O of triangle ABC, पूछूंगा आप ही लोगों से मैं ना I of triangle ABC, विनायक मेरे को बताओ H क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ओके सत्यजीत मेरे को बताओ G क्या होता है? सेंट्रोइड। विनायक O क्या होता है? विनायक नहीं क्या नाम है यार आपका? वेदांत O क्या होता है? सर ओ सरकम सेंटर। सर्कम सेंटर। और आई मैं बता देता हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो मैं बता देता हूँ, आई होता है इन सेंटर। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन पढ़ते ही कभी भी कंफ्यूज ना हो, है ना, खटाखट आंसर आना चाहिए। चलिए वेरी गुड। तो इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए बी सी ऑन अ वेरिएबल लाइन, देखो एक वेरिएबल लाइन है अपने पास ये, तो आई हैव दिस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्वेश्चन पहले समझते इक्वल्स टू 0। इससे हमने 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला। मैंने क्या करा है, ए पॉइंट है एक अपने पास, पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला, x1 y1 से परपेंडिकुलर डाला, तो ये रेड वाला परपेंडिकुलर आया। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा कि इसको बी पॉइंट रहा होगा कुछ, उस बी पॉइंट पता नहीं कहाँ है बी पॉइंट, बट उससे भी परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो पहली बार में अपने पास लेंथ आया होगा लेट से d1, दूसरी बार में d2, और तीसरी बार में जो लेंथ आया होगा वो देखते हैं क्या है। एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ये ले लो ना, तो पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी से मैंने अगर परपेंडिकुलर डाला, सी क्या है बेटा x3 y3, तो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अब आपको यहाँ पे कहा गया है कि इन तीनों परपेंडिकुलर लेंथ का जो सम है, एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि सम विदाउट मॉडुलस, है ना, सम विदाउट मॉडुलस। एल्जेब्रिक मतलब प्रॉपर। एब्सोल्यूट सम का मतलब क्या होता है कि आपको माइनस प्लस से मतलब नहीं, आपको सिर्फ प्लस चाहिए, माइनस से मतलब नहीं है। एल्जेब्रिक मतलब हो जाता है सम विदाउट मॉडुलस। ठीक है, ओके। ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1 होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने, ए का इस लाइन से दूरी, और मैं ये चीज अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है अच्छे से, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे करते हैं, पॉइंट को आप लाइन पे रख दो, पॉइंट को लाइन पे रखोगे क्या आएगा, एक ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, है ना, और यहाँ पे नीचे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता ही है। इसका मॉड नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि एल्जेब्रिक सम मतलब इसका वैल्यू अगर मान लो -5 भी आता है तो भी आपको क्या करना है, वो -5 ही लेना है, आपको मॉड वर्ड नहीं लेना है, एब्सोल्यूट नहीं लेना है, आपको एल्जेब्रिक सम लेना है। ठीक है, अच्छा पॉइंट बी का जो दूरी आएगा लाइन से वो कितना आ जाएगा, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पॉइंट सी का ये ऑरेंज वाला दूरी कितना हो जाएगा, ए एक्स थ्री। अरे यार ये पॉइंट को लाइन पे रख दो ना, एक्स की जगह एक्स थ्री, वाई की जगह वाई थ्री, बी वाई थ्री प्लस सी। पहले पॉइंट को रख दिया और नीचे क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट ए, वाई का कोएफिशिएंट बी, उनके स्क्वायर का सम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो एल्जेब्रिक सम है ये 0 होना चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके? एलसीएम खेले तो एलसीएम खेलोगे तो क्या आएगा आपके पास, बस ये क्वेश्चन करा के मैं आपको छोड़ दूंगा, है ना। तो एलसीएम खेलेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ऊपर पूरा सब कुछ ऐड हो जाएगा। तो ऊपर सब कुछ ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा, ax1 प्लस ax2 प्लस ax3। इन सबको एक साथ कर दो, ax1 प्लस x2 प्लस x3। हाँ भाई, bx1 प्लस bx2 प्लस bx3, by1 प्लस by2 प्लस by3। तो b कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों तीनों में सेम है, तो अपन सीधे न्यूमिनेटर को आंख बंद करके ऐड कर रहे हैं, प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको तो अपन हटा देंगे। मैंने गलती कर दी है, क्या गलती करी कोई मुझे बताएगा? ये सी पॉइंट C1 C2 C3 थोड़ी है, ये तो C तो C ही है ना, कोएफिशिएंट तो ABC है, तो C प्लस C डायरेक्टली 3C लिख देना था। बस हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। A x1 प्लस x2 प्लस x3, B y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस 3C इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और ये 3 गायब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये क्या है, ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या देख के समझ में आ रहा है आपको, एक लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस 0 और उस लाइन पर कोई पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, उस लाइन पर कोई पॉइंट रखा हुआ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला x1। अरे यार x की जगह ये पूरा मसाला रखा हुआ है ना, तो एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है, तो ऐसा पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो इट एक्चुअली गिव्स अस एन आइडिया या इट इंप्लाइज दैट द पॉइंट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, एक ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ये है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट passes through ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, तो वही चीज पूछी थी कि देन दिस लाइन। अच्छा, ये 0 क्यों बोला मैंने इसको, आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि इनका सम वैनिश कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 इसलिए बोला क्योंकि वैनिश कर रहा है। देन द वेरिएबल लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू, ये पॉइंट ABC को ज्वाइन करेंगे, अगर पॉइंट ABC को अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। और अपने को क्वेश्चन बोला है कि ये जो लाइन पास कर रही है, ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये किस पॉइंट से पास कर रही है, वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये वाले पॉइंट से। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये देखकर क्या फील हो रहा है आपको, किस चीज़ का फॉर्मूला है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का, मतलब जरूर एक ट्रायंगल रहा होगा ABC, उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिखा हुआ है, वो उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिखा हुआ है, मतलब उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना अपने को समझ में आ रहा है, दिस सेंट्रोइड इज सेटिस्फाइंग दिस लाइन, है ना। तो अपने को क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दिस लाइन, वेरिएबल लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, इट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ एक बार लिख डालिए। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप जब तक वो लिख रहे हैं जब तक मैं लिख देता हूँ, और फिर अपन आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त कर देंगे। कल और परसों आपका ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट, नॉट लास्ट एक्चुअली, मे बी आई विल ट्राई टू वाइंड इट अप बाय डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, चलिए, तो अभी अपन एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देखते हैं। द फैमिली ऑफ लाइन्स x into a plus 2b plus y into a plus 3b is equal to a always passes through a fixed point. Find that point. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन ने जितने भी क्वेश्चंस करे उनमें से सबसे आसान यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो आपका होमवर्क जो है दैट इज डीपीपी नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करना है, जो कि पुराना ही होमवर्क है अपना। उसके अलावा मैं आपको कुछ भी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे लेक्चर मिस कर रहे हैं कम से कम वो अटेंड करें। अच्छा, आपके पास एक बुक होनी चाहिए हमेशा, प्रीवियस 41 ईयर। आप अमेज़ॉन से उसको ऑर्डर कर सकते हो, है ना। 41 ईयर्स करके एक बुक होगी, 41 ईयर्स, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो इसके ऑथर जो है दैट इज़ अमित एम अग्रवाल सर। ठीक है, ये बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको प्लीज़ हर सब्जेक्ट के लिए खरीद लीजिए, है ना। यू शुड हैव दिस बुक, दिस इज़ अ मस्ट 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 हैव। आपके पास ये हर तीनों सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, तो आज तो मैं आपको इसका वो दे दूंगा 358। मैं आपका एक क्विज़ अभी रखूँगा, है ना। तो अगर आपको नहीं खरीदनी है तो क्विज़ में टॉप कर लो। मैं 2 बच्चों को, जो भी टॉप करता है उसको ये बुक दे दूंगा। आपके पास ऑलरेडी है तो आई विल गिफ्ट यू सिंगेज। ठीक है, तो अभी आने वाला क्विज़ जो है वो मैं आज या कल आपका क्विज़ सेट कर दूंगा, और वो हम वेंसडे कल है क्या, कल, हाँ, वेंसडे मॉर्निंग को क्विज़ करेंगे अपना। ठीक है, तो इफ़ यू कैन वेट फॉर 2 डेज़, क्विज़ में टॉप कर लो। जो भी टॉप करता है उसको ये बुक मेरी तरफ से। ठीक है, और बुक अगर है ऑलरेडी आपके पास तो यू विल गेट अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सिंगेज। फेयर इनफ, है ना। ऑन विच टॉपिक? स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा आपका क्विज, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आपका पिछला जो टॉपिक था दैट वाज सीक्वेंस एंड सीरीज, बट मैं स्ट्रेट लाइन में रखूंगा ना। चलो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही रहने देते हैं, स्ट्रेट लाइंस। इसमें क्विज होगा आपका। क्विज विल हैव ओनली 10 क्वेश्चंस, ओनली 10 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स। टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा हूँ कि ठीक है यार, आप लोग अभी इसमें प्रैक्टिस करें तो हम लोग कर लेंगे। अमित एम अग्रवाल बुक जो है 41 ईयर्स की, है ना, उसमें आप क्या करेंगे, पेज नंबर 358 पर जाएंगे एंड यू विल सॉल्व टॉपिक 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to। ये सब आपको आज की आज ही करना है, क्योंकि मैंने आपको ये DPP 4 तो पुराना ही होमवर्क दिया है, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो आपको इसमें करना है 1 to 12। ठीक है ना, कर लोगे आराम से, बहुत जल्दी हो जाएगा। जो बच्चा बहुत होशियार है, होशियार मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा होशियार है, चालाकी है जिसके अंदर, वो जल्दी जल्दी 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 20 तक भी कर सकता है। टाइम बच रहा है अगर आपका, 12 बहुत जल्दी हो जाएंगे, दे आर ऑल इजी क्वेश्चन, तो आप, है ना, 20 तक भी कर सकते हैं। बट मैं आपको 12 ही दे रहा हूँ ताकि मैं आपकी क्लास में कल डिस्कस कर सकूँ 12 क्वेश्चन। आई विल सेंड यू द PDF। मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू। सर मतलब आप PDF सेंड करोगे इन 12 क्वेश्चंस का? हाँ, मैं तो उनमें पूरा, से करना है? हाँ, मैं पूरा ही भेजूंगा आपको PDF, उनमें से पहले 12 करने होंगे आपको। ओके। ठीक है ना, चलिए, बाय एवरीवन।